नमस्कार, नमस्ते। बिहार दरोगा या फिर बिहार सीजीएल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, या बिहार में जो भी एग्जाम होना है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबके सिलेबस में लगभग करंट अफेयर इंक्लूड है। खासकर हम बिहार दरोगा और सीजीएल के लिए शुरू किए हैं, जिसमें करंट अफेयर डेली आपको हम करा रहे हैं। इतना करंट अफेयर अगर लेते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी आज के वीडियो में जो भी करंट अफेयर बताएंगे ये पहला होगा, मतलब कि विश्व में पहला, भारत में पहला, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से प्रश्न आने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य। पशुओं को और मुर्गी पालन को अगर आप काम करते हो तो उसको कृषि का दर्जा दे रहा है, और वह कौन दे रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। कृषि और पशुपालन को दर्जा दिया जा रहा है। आइए, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। देखिए, मैं बताया हूं आपको, ये पहले भी कराया हूं, जब भी डिफेंस और महिला आए 100% संभावना होगा कि एग्जाम में छपेगा। तो इस प्रश्न को एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट कर लो आप। इसका आना है आस्था पुनिया, राइट आंसर। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। क्लियर है? क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आ जाएगा एग्जाम में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहां में स्थापित किया गया? भारत का पहला एक्वाटिक पार्क तो असम में स्थापित किया गया। कहां में? असम में स्थापित किया गया है भारत का पहला एक्वाटिक पार्क। असम की राजधानी आप जानते हैं दिसपुर है। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर है। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है ना, तो ध्यान दीजिएगा। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़, और असम की वैसे तो राजधानी आप जानते हो कि दिसपुर। चलिए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। देखिए, ट्रांसजेंडर से संबंधित है प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ये प्रश्न आपको एकदम रट लेना है। एक पूछा था कि देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, है ना, जो पिछले 1275 वाले में उनका सिलेक्शन हुआ था, मधु कश्यप ऐसे नाम था कुछ। अब फिर आया है ट्रांसजेंडर का नाम, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है जो ये खोला गया है कहां में? तो हैदराबाद में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद की राजधानी कितने लोगों को पता है? हैदराबाद की राजधानी, सॉरी, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है या अमरावती है? कमेंट करेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है या अमरावती? क्लियर कमेंट करिएगा। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में है? तो तितली अभयारण्य केरल में है। भारत का पहला तितली अभयारण्य तो केरला में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन थी? भारत की पहली महिला ई वोटर आप जानते हैं कि ई वोटिंग की शुरुआत कहां में हुई है? तो ई वोटिंग की शुरुआत करने वाला अपना राज्य है भैया बिहार, अपना ही बिहार है। यह भारत में ई वोटिंग शुरू किया है बिहार, है ना, तो बिहार है। और ई वोटर वाली महिला जो है वो भी विभा देवी ही है, ध्यान रखिएगा। कौन है? विभा देवी, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। चलो भाई आ जाओ आगे। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहां है? भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर तो यह है गाजियाबाद में। ग्रीन डाटा सेंटर कहां में है? तो यह है गाजियाबाद में। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर यह है गाजियाबाद में। क्लियर है? क्लियर है। आइए, कुछ करना नहीं है, बस ध्यानपूर्वक सुनना है। पॉइंट को छोटे छोटे अगर नोट कर पाओ कॉपी पेन से तो नोट कर लो, वो फायदा होगा आपको। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, मैं बता चुका हूं कि ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य जो है यह अपना बिहार है ना, ये पहला राज्य हो गया है। और विभा देवी, अभी मैं बताया ना कि विभा देवी जो है वह पहली ई वोटिंग करने वाली हो गई है। चलिए आइए, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी ये बनी है यशवंत सोलंकी, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन। अभी ये चूंकि विश्व में आ गया, मैं कहा था कि जो भारत में विश्व में पहला होगा इसका एक सीरीज और आएगा, ये पार्ट 2 इसका भी आएगा, तो वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। 3D प्रिंटेड वाला जो है वह है हात्सुशिमा। और यह कहाँ में है स्टेशन? तो यह स्टेशन जो है वह जापान में है। हात्सुशिमा जापान में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ में है? हात्सुशिमा, जापान।
वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य, वरिष्ठ नागरिक से संबंधित है तो संभावना है कि एग्जाम में आ सकता है, और वरिष्ठ नागरिक से संभावित है तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही केरल। कौन हो जाएगा? केरला हो जाएगा राइट आंसर। आओ भाई आ जाओ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले दृष्टिबाधित महिला कौन है? ये पहले भी मैं कराया हूं, महिला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है और दृष्टिबाधित है ना, दृष्टिबाधित है। इनका नाम है छाइंग आंगमो। क्या नाम है? छाइंग आंगमो, ध्यान रखिएगा। आइए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ये मैं पहले जब इस क्वेश्चन को कराया था तो उसमें मैंने केरल बता दिया था, जहां तक मुझे याद है कि केरल बता दिया था। लेकिन जब मैं फिर से जिस बुक से इसको, जैसे स्पीडी यूज करता हूं या कोई और बुक यूज करता हूं, तो किसी बुक में कुछ और था, लेकिन फिर जब इस बार देखा तो मिजोरम है। तो आप लोग भी सुधार लीजिएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है वह अब मिजोरम है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। पिछली बार मैं केरल बता दिया था, लेकिन इस बार किताब में जो है वो मिजोरम आ रहा है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, देखिए ये प्रश्न मैं 3 बार करा चुका। क्यों करा चुका भैया? ये गांव है और पहला है कंप्यूटिंग गांव, अमरावती है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसीलिए इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और ये हो जाएगा अमरावती। चलिए, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट ये आपके अयोध्या में, कहां में है? अयोध्या में। और ये अयोध्या कहां में है भैया? तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में है ये अयोध्या, और ध्यान रखिएगा। चलिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? दूसरा जो अभी नया नियम आया, इससे समान नागरिक संहिता जो है, पहला तो लागू किया गया था, यह कहां किया गया था? पहला यहां उत्तराखंड में लागू किया गया था। उत्तराखंड में क्या लागू किया गया था? यहां पहला लागू किया गया था। दूसरा जो लागू किया गया है यह आपके गुजरात में लागू किया गया है। तो दूसरा आपसे पूछ रहा है तो दूसरा गुजरात आप लगाएंगे सही आंसर। पहला पूछता तो आप लगाते उत्तराखंड। ट्रेनों में पहला एटीएम लगाने वाला, अब देखिए ट्रेन में भी आपको एटीएम मिलेगा, और सबसे पहला आपको कौन एटीएम मिलेगा? तो वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम आपको दिखाई देगा ट्रेन में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भी एटीएम अब लगाना शुरू किया है, तो महत्वपूर्ण है। चलिए, गांव स्तर पर पुरातत्व सर्वेक्षण पूरा करने वाला, ग्रामीण स्तर पर यह कर्नाटक ऐसा राज्य है जो ग्रामीण स्तर पर पुरातत्व सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। कर्नाटक की राजधानी जानते हैं बेंगलोर। और जब आपके मन में बेंगलोर आता है, बेंगलोर जब आपके मन में आता है तो बेंगलोर से आप जोड़ सकते हो, किसको जोड़ सकते हो? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, है ना, जो कि 18 वर्ष के बाद क्या जीता है? IPL ट्रॉफी जीता है ना, कौन सा? 2025 में। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा इतनी बातें भी। आइए, समान नागरिक संहिता लागू करने पहला राज्य मैं बता चुका हूं, पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, ये दोनों मैं करा चुका हूं। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य, तो वो हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, ये चीन में है और इसका नाम है तियानशान शोंगलिंग। क्या नाम है? तियानशान शोंगलिंग, जो कि चीन में है। ये विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग है। चलिए, आइए, 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला जो बन गया है केंद्र शासित या राज्य कह लीजिए, तो वह बन गया है चंडीगढ़, है ना, केंद्र शासित प्रदेश इसको कर सकते हो, चंडीगढ़। चलिए, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा से चलने वाला ये सीमावर्ती गांव है, और यह है गुजरात में मसाली। जी हाँ, मसाली, ये सौर ऊर्जा से चलने वाला एक सीमावर्ती गांव है, ध्यान रखेंगे, मसाली गुजरात में। आइए, ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मसाली गांव क्यों प्रसिद्ध है? ऐसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा मसाली गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे कि भैया ये सौर ऊर्जा से चलने वाला था। चलिए, आए आगे, आ जाए सर। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है आपके महाराष्ट्र में। कहां किया गया है? महाराष्ट्र में। एक मिनट, देश का पहला म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? डिजिटल म्यूजियम, तो वो किया गया है महाराष्ट्र में। और भाई आज का आखिरी सवाल, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, ये पहले भी आप कर चुके हो। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह है आपका
गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है वह है गुजरात। तो 25 करंट अफेयर भी आपको मैं करा दिया हूं। आपको डेली करंट अफेयर ऐसे 25-25 मिलता रहेगा जो इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा और सीजीएल के लिए, है ना। बाकी साइंस की क्लास आप कर ही रहे हो। ये आज 7वां वीडियो था, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसआई करंट अफेयर करके, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।